कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गरुड़ पुराण के यह प्रसंग केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मा के शुद्धिकरण, धर्म के महत्व और सत्कर्मों की प्रेरणा देने के लिए हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका स्पष्ट चित्रण हिंदू ग्रंथों में इसलिए किया गया है ताकि जीवित रहते हुए हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और धर्मयुक्त जीवन जी सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन क्यों कराते हैं? आखिर एक साधारण सा पक्षी हमारे पूर्वजों से कैसे जुड़ गया? गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज ने कौवे को एक अद्भुत वरदान दिया था। जो भी तुझे भोजन देगा वह तर्पण उस व्यक्ति साथ के पितरों तक अवश्य पहुंचेगा। कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान जब हम कौवे को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधा हमारे पूर्वजों की आत्मा तक पहुंचता है। यह उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति देता है। लेकिन इसके पीछे एक और रहस्यमयी कथा भी है। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने कौवे को एक अद्भुत और दिव्य स्थान दिला दिया। एक दिन माता सीता भगवान राम के साथ वन में विराजमान थीं। तभी एक कौवा वहां आया। यह कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था, जिसने कौवे का रूप धारण किया था। वह श्री राम की महिमा की परीक्षा लेना चाहता था। वह उड़ता हुआ आया और माता सीता के चरणों में चोंच मार दी। माता पीड़ा से सिहर उठी। श्री राम यह अपमान सह नहीं पाए। उन्होंने घोर क्रोध में आकर एक अग्निबाण चलाया, ब्रह्मास्त्र। कौवा भयभीत हो गया। वह ब्रह्मांड के चारों ओर भागा, पर कोई उसे शरण नहीं दे सका। अंत में वह लौट आया और श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्री राम की दृष्टि में करुणा उमड़ी। उन्होंने अपने बाण को रोक लिया, लेकिन एक आंख जा चुकी थी। कौवे ने पश्चाताप किया और श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं सदा आपके चरणों में रहूं और किसी पुण्य कार्य का माध्यम बनूं। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जयंत, आज से तुम्हारा यह कौवे रूप यम का प्रतीक होगा। जब भी कोई श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को अन्न जल अर्पित करेगा और यदि तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो वह अर्पण पितरों तक पहुंच जाएगा। तुमको दिया गया अन्न पितरों को तृप्त करेगा। यही कारण है कि पितृपक्ष में जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं तो कौवे को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि वो केवल एक पक्षी नहीं बल्कि यमदूत और श्री राम का आशीर्वाद है। आज भी जब कोई कौवा श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता है तो लोग श्रद्धा से सिर झुका देते हैं, क्योंकि मान्यता है वो हमारे पितर ही हैं, जो कौवे के रूप में हमसे मिलने आए हैं। और यही है उस कौवे की कहानी, जो पश्चाताप से पूजा का पात्र बन गया और जो आज भी पूर्वजों की आत्मा तक हमारी श्रद्धा पहुंचाता है। पृथ्वी पर एक वृद्ध स्त्री थी, गौरी। हर साल वह पितृपक्ष में तर्पण करती, पिंडदान करती, लेकिन कौवा कभी नहीं आता। उसका मन बेचैन रहता। क्या मेरे पितर मुझसे नाराज हैं? एक दिन उसने मन में विचार किया, क्या मैंने श्रद्धा में कोई कमी की? उस रात उसे स्वप्न में उसके पिता प्रकट हुए। वे बोले, बेटी, तेरा प्रेम और तर्पण हमें मिल रहा है, परंतु तू व्याकुल होती है क्योंकि कौवा नहीं आता। तो सुन, उस दिन जब तूने वह रोटी एक भूखे साधु को दी थी, वही क्षण हमारे लिए सबसे मधुर था। कभी कभी पितर कौवे के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में भी आते हैं, बस तू उन्हें पहचान नहीं पाती।
सुबह गौरी की आंखें नम थीं, पर मन शांत। उसने जाना कि श्रद्धा ही सच्चा माध्यम है, रूप मायाजाल है। पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक भाव है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का। कभी एक कौवे को रोटी खिलाइए, कभी एक भूखे को भोजन दीजिए, और कभी अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।